प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों आज आप सभी दोस्तों के लिए हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह और एक भयंकर अजदहा सांप का सनसनीखेज वाक़या लेकर आया हूं। दोस्तों एक अजदहा सांप जो इस्लाम के चाहने वालों को डराया करता था, धमकाया करता था अपने जादू के बल में, उस जादूगर और अल्लाह के वली हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी कछोछवी रहमतुल्लाह अलैह का एक शानदार वाक़या उनके चाहने वालों के लिए लेकर आए हैं। तो अगर आप भी हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले हैं, अगर आप भी उनसे मोहब्बत करते हैं दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में अभी जाएं और या मखदूम हक मखदूम लिखकर कमेंट करें। प्यारे दोस्तों, मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर जादूगरों का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। पुरातन काल से ही भारत के अंदर अनेकों जादूगर रहा करते थे और वो अपने जादू के बल पे लोगों पर जुल्म सितम भी किया करते थे। वो तंत्र मंत्र की विद्या में इतने पारंगत थे, इतना ज़्यादा तंत्र मंत्र वो सीखा था, जादू टोना, कि उसके बलबूते में कुछ भी शक्ल धारण कर लेते, कोई भी जानवर बन जाते, सांप बन जाते, हैवान बन जाते, कुछ भी बन जाते और लोगों को डराते, उनसे जुल्म करते, उनका शोषण करते थे। और आज का वाक़या दोस्तों हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी और एक जादूगर का है दोस्तों, जो कि सांप बनकर लोगों पर जुल्म करता था, सांप बनकर लोगों को सताया करता था। प्यारे दोस्तों, जब हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह अपने पीरो मुर्शिद से इजाज़त लेकर जब मुल्क हिंदुस्तान में पहुँचे, हिंदुस्तान के अम्बेडकर नगर में क़याम पजीर हुए दोस्तों, वहाँ कुछ दिनों रहने के बाद लोगों को शरीयत मुताहिरा की जानकारी दिया, इस्लाम के बारे में बताया और उसके बाद हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसे इलाके के तरफ चल गए जिसको ज़माना दुनिया भंडोच के नाम से जाना करती है। दोस्तों इस जगह पर खुसूसियत के साथ जादूगरों का एक बड़ा गिरोह रहा करता था और उन जादूगरों के गिरोह में लगभग 500 छोटे बड़े जादूगर थे और उन जादूगरों का सबसे बड़ा जो जादूगर था वो बड़ा ही जालिम व जाबिर था। उसके बारे में कहा जाता था कि वो सांप का, अजदहा का शकल ढाल ले लेता और उसके बाद नज़दीक के मस्जिद में भी चला जाता, मस्जिद के अंदर चला जाता, फुंकारे मारने लगता, जिसके डर से नमाजी मस्जिद को छोड़कर भाग जाते थे। मस्जिद तो मस्जिद, बाहर में भी वो लोगों को डराया करता था और उसका जुल्म और बर्बरियत काफ़ी तेज़ था। जब हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह अम्बेडकर नगर के बाद जब उस इलाके की तरफ अपना सफ़र का इरादा किया तो लोगों ने उन्हें खबरदार किया कि हज़रत आप सुने, जिस इलाके में आप जाना चाहते हैं वहाँ पर आप ना जाए, वहाँ जादूगरों का बहुत बड़ा गिरोह रहता है और उन जादूगरों का जो सरदार है वो सांप का शकल अख्तियार कर लेता है, सांप बन जाता है और फिर लोगों पे जुल्म सितम करता है। तो आप वहाँ पर ना जाएं बल्कि दूसरे इलाके में जाएं। लेकिन दोस्तों जो अल्लाह के आगे जो अपना सर झुका देता है, जो ईश्वर का हो जाता है, फिर वो उससे कुछ छुपा नहीं होता है, ना वो किसी से डरता है। जो एक बार कुदरत से डरता है, अल्लाह से जो डरने वाला होता है, जो ईश्वर से डरने वाला होता है, वो फिर दूसरे से किसी से वो नहीं डरता है। और अल्लाह के वली हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के बरगुज़ीदे बंदे, अल्लाह से डरने वाले बंदे, एक नेक बंदे थे। और जो अल्लाह से डरेगा वो किसी जादूगर से डर नहीं सकता है। बारगैब हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी ने लोगों से कहा, ऐ लोगों, अब तो मैं अगर कहीं जाऊँगा तो उसी जगह पर जाऊँगा। उसके बाद क्या था दोस्तों, हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह भंडोच की धरती में पहुंच जाते हैं। जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक जगह पर लगभग 400-500 छोटे मोटे जादूगर मौजूद है, तंत्र मंत्र की विद्या कर रहे हैं। वहां जाने के बाद हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह उन लोगों को मुखातिब करके कहते हैं कि ऐ लोगों, कहाँ गया तुम्हारा वो सबसे बड़ा जादूगर जो सांप की शक्ल अख्तियार करके लोगों को सताया करता है, लोगों को डराया करता है, लोगों को धमकाया करता है, कहाँ गया, उसको सामने लाओ। इतना जब सुनना था दोस्तों तो उन्हीं चेले चपाटे में से एक जादूगर बहुत तेज, बहुत गुस्से के
से उठता है और उठकर हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी की तरफ आगे बढ़ता है, जैसे वो उनको कोई नुकसान पहुंचाना चाहता हो। जैसे ही वो बदनीयत से आगे बढ़ा है मखदूम पाक की तरफ, मखदूम पाक ने अपनी निगाहों का एक झलक दिखाया है, अपनी आंखों से एक झलक देखा है। जैसे ही एक झलक देखना था कि उस इंसान के ऊपर थरथरी कायम हो जाती है, और दोस्तों पल भर में, दम भर में वो इंसान और उसके साथ जितने भी जादूगर वहां पर मौजूद थे, रब के हुक्म से दोस्तों सब के सब पत्थर के मुजस्सिमा बन जाते हैं, सब के सब पत्थर के स्टेचू हो जाते हैं। उसके बाद क्या था दोस्तों, हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो एक जगह पर देखते हैं एक रूम है, और एक रूम के अंदर एक बहुत बड़ी सी मूर्ति रखी हुई है, और उस मूर्ति के सामने एक इंसान जो बगैर कपड़ों पर बैठकर तंत्र मंत्र का जाप कर रहा है। जब मखदूम पाक वहां पर जाते हैं तो उस इंसान को खबर हो जाती है, भनक लग जाती है कि कोई आदमजात अंदर आया है। वो कहता है कि ऐ फ़कीर, तुम वहीं रुक जाओ, तुमने जो आज हिमाकत की है, तुमने जो मेरे शागिर्दों को, तूने मेरे जो चेले को, मेरे अनुयायियों को जो तूने पत्थर का बनाया है, आज तुमको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आज तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं लौट पाओगे। हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह उस जादूगर की तरफ देखते हैं और कहते हैं, सुनो जादूगर, तू वही है ना जो सांप का शक्ल अख्तियार कर देता है, लेकिन अभी तुम पूरा मुकम्मल हुए नहीं हो, अभी तुम आधे अधूरे ही हो। इतना सुनना था कि वो गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आने के बाद एक बहुत बड़े अजदहा का शक्ल धारण कर लेता है। और फिर क्या था दोस्तों, अजदहा का शक्ल धारण करने के बाद वो फिर से एक बहुत बड़ा कीड़ा बन जाता है और उड़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वो उड़ना चाहा, मखदूम पाक को नुकसान पहुंचाना चाहा, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की निगाह पड़ती है, फौरन वो जमीन पर गिरता है और गिरकर उल्टा तड़पने लगता है। आपने किसी कीड़े को देखा होगा दोस्तों, जमीन में जब उसका पैर ऊपर हो जाए और गिरता है तो वो भी छटपटाने लगता है, तिलमिलाने लगता है। यही हालत उस जादूगर की थी। उस जादूगर की इस कैफियत को देखकर मखदूम पाक को तरस आ जाता है, रहम आ जाता है। वो उस कीड़े को वो सीधा कर देते हैं। जैसे ही सीधा कर रहा था कि वो जादूगर अपने असल शक्ल में आ जाता है, और असल शक्ल में ही नहीं आता है बल्कि दोस्तों तारीख मिलता है, इतिहास मिलता है उसका कि वो जादूगर मखदूम पाक के कदमों में गिर जाता है, और कदमों में गिरने के बाद अपनी गलती को मान लेता है, जादू टोना को छोड़ देता है। मखदूम पाक के हाथों में वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। फिर मखदूम पाक उनका नाम कमाल रख देते हैं, फिर उनका सारा गिरोह मुसलमान हो जाता है। और दोस्तों जिस जगह से वो जादूगर और उनके चेले लोगों को सताया करते थे, हिंदू मुस्लिम पर जुल्म किया करते थे, वो अब जादू टोना का मरकज नहीं रह गया बल्कि एक खानका बन जाता है, और फिर वहाँ से लोगों और इंसान के खिदमत के काम होने लगते हैं।